Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Mira Girls College, उदयपुर। यह जो वीडियो है वो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिकी, उसमें से यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक लिया है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं। यह जो होता है वो ऑप्टो इलेक्ट्रिक डायोड होता है। दो डायोड है जो ऑप्टो इलेक्ट्रिक होते हैं, प्रकाश विद्युत डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। तो उसमें से हम पहला डिस्कस कर रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी, द एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एसआई और जी। यानी एसआई और जी जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके जो ऊर्जा बैंड होते हैं, यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसका इस्तेमाल पीएन संधि डायोड को बनाने में करते हैं, आर जनरली फाउंड टू बी इनडायरेक्ट। यानी उनके जो ऊर्जा बैंड होते हैं वह अपरोक्ष होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। देयर आर सम सच सेमीकंडक्टर्स, तो कुछ दूसरे तरह के अर्धचालक होते हैं, गैलियम आर्सेनिक GaAs, विच हैव ए डायरेक्ट एनर्जी बैंड। उनके जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो परोक्ष ऊर्जा बैंड होते हैं। तो इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड इन SiGe और GaAs के डायरेक्ट एनर्जी बैंड होते हैं। अब क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। When the junction of semiconductor having indirect energy band gets forward biased, यानी जो सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है जिनके इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड होते हैं, उनको जब फॉरवर्ड बायस करते हैं, अग्र बायसित करते हैं, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन स्टार्ट्स। तो फॉरवर्ड बायस करने से P की ओर के होल जंक्शन को पार करके दूसरी ओर जाते हैं और N की ओर के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके दूसरी ओर जाते हैं। तो उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, पुनर्संयोजन होता है। एंड ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम, अब उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस कैसे आया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं, जैसे कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, चालन बैंड। और जो होल्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में होते हैं, जो लोअर एनर्जी लेवल होता है। और वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है। तो क्या होता है, ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो होल कम एनर्जी वाला है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी निकलेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एमिटेड एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द क्रिस्टल। यानी जो क्रिस्टल है, जो वो पीएन जंक्शन है, उसमें वो जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलेगी। अब दूसरे के बारे में डिस्कस करें। बट व्हेन द जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर हैविंग डायरेक्ट एनर्जी बैंड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, यानी वो जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे सेमीकंडक्टर से बना है जिनके डायरेक्ट एनर्जी बैंड है। अगर उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, अग्र बायसित करते हैं, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सेम एज इट इज जैसे ऊपर बताया था, तो इलेक्ट्रॉन और होल का जब पुनर्संयोजन होता है तो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, जिसके कारण क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एमिटेड एनर्जी, जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन द क्रिस्टल। वो जो उत्सर्जित ऊर्जा है, जो दोनों के ऊर्जा स्तर में अंतर के कारण है, वो एक प्रकाश के रूप में क्रिस्टल में हमें दिखाई देती है। तो एलईडी का यही सिद्धांत है कि उसमें प्रकाश बाहर निकले। तो ये दूसरे तरह का जो सेमीकंडक्टर है उसका उपयोग एलईडी के निर्माण में किया जाता है।
दस दोज जंक्शन डायोड, इस प्रकार ऐसे संधि डायोड विच व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड अमिट लाइट, जब उनको अग्रबायसित किया जाता है तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, आर नॉन एज लाइट एमिटिंग डायोड। तो वो जो डायोड है प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाते हैं, या शॉर्ट में एलईडी कहलाता है। अब ये डायग्राम बने हुए हैं कुछ। इन दिस टाइप ऑफ डायोड्स, ऐसे डायोड्स में एन टाइप ऑफ लेयर इज ग्रोन ऑन ए पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है क्रियाधार, जिसको आधार मान लें क्रियाधार, ये पी प्रकार का होता है। इस पे एक एन टाइप की लेयर इस पर ग्रो की जाती है, संवृद्धि की जाती है बाई डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण प्रक्रिया से इसको ग्रो करते हैं। एंड देन ए थिन लेयर ऑफ पी टाइप इज ग्रोन ऑन दिस एन टाइप ऑफ लेयर। तो इस एन प्रकार की जो लेयर है उसमें एक पी प्रकार की थिन लेयर वापस डिफ्यूजन प्रोसेस से ग्रो करते हैं। इन दिस वे ए पीएन जंक्शन डायोड इज प्रिपेयर्ड। इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होगा। एट द एक्सटर्नल साइड्स ऑफ दीज लेयर्स, इन लेयर्स की जो एक्सटर्नल साइड्स हैं, थिन कॉन्टैक्ट्स ऑफ मेटल आर अटैच्ड। धातु के पतले संपर्क बनाए जाते हैं, यहाँ धातु के हमको नजर आ रहे हैं। एट द एक्सटर्नल साइड ऑफ दिस लेयर्स थिन कॉन्टैक्ट्स ऑफ मेटल आर अटैच्ड। These metallic contacts are connected to cathode and anode respectively. ये वाला जो है कैथोड से कनेक्ट करेंगे वाया रेजिस्टेंस, और ये वाला जो है मेटालिक कॉन्टैक्ट इसको एनोड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि P की ओर एनोड होगा और N की ओर कैथोड होगा। तो N के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताए हमने, और P के अंदर क्या होंगे? होल्स होंगे, तो यहाँ हमने होल बताए। ये एक सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, पारदर्शी रखा जाता है, ताकि जब इसको जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पार करके इधर आएंगे, होल से मिलेंगे, तो दोनों के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके कारण लाइट निकलेगी, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देगी, दृश्य प्रकाश निकलेगा। तो इसमें से निकल सके इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। The whole device is placed in a transparent plastic cover. पूरे डिवाइस को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर के अंदर पैक कर देते हैं। The color of the plastic cover is in accordance to the light emitted by the diode. अब ये जो इसका कलर कौन सा रखते हैं, जिस रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा है प्लास्टिक कवर का रंग भी वही रखते हैं, ताकि हमें वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उस रंग का दिखाई दे जिस रंग का प्रकाश बाहर निकल रहा है। अगर रेड लाइट निकल रही है तो इसका रंग भी रेड ही रखते हैं। ये एक सिंबल है, इसका संकेत प्रतिरूप, इधर P इधर N। ये जो एरो के साइन है वो प्रकाश बाहर निकल रहा है, इसको शो कर रहे हैं। These diodes are used in the range of low forward bias 1.5 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट, यानी इस अग्र बायस की केवल इस परास में ही इन डायोड का उपयोग किया जाता है। The wavelength or color of emitted light changes if the percentage of arsenide is changed in gallium arsenide phosphide। यानी ये जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के अंदर अगर आर्सेनाइड का परसेंटेज चेंज करें तो उस डायोड में से जो प्रकाश निकलेगा, उत्सर्जित प्रकाश जो होगा, उसका रंग या उसकी तरंग दैर्ध्य उसमें परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल GaAs प्रोवाइड्स इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त प्रकाश मिलता है जो हमें दिखाई नहीं देता, एंड GaP प्रोवाइड ब्लू कलर ऑफ लाइट, GaP से प्रकाश का नीला कलर प्राप्त होता है। देयरफॉर दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमन फॉर्मूला, इनको इस फॉर्मूले से रखते हैं, x का मान 0 रखें या 1 रखें तो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर प्राप्त होंगे। When the energy band interval is 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट then we get light of red color। अगर एनर्जी बैंड इंटरवल ये है, यानी वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच अंतराल ये है, तो हमें लाल रंग का प्रकाश मिलता है। सिमिलरली इफ GaAs 1 - x Px सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ नाइट्रोजन, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन की डोपिंग की जाए, नाइट्रोजन की अशुद्धि मिलाई जाए,
then we get light of all the colors ranging from yellow to green in the visible region. तो हमें दृश्य क्षेत्र में पीले से हरे तक की जो प्रकाश रंग के जो प्रकाश होते हैं वो सारे कलर प्राप्त होते हैं। वो इसकी मात्रा पर निर्भर करेंगे, कितनी इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उसके अकॉर्डिंग इस रेंज में हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं। इफ वी जॉइन 7 सेगमेंट्स ऑफ एलईडी, एलईडी 7 हम अगर ऐसे एलईडी बनाएं और उनको आपस में जोड़ दें, ये 7 एलईडी है, उनके सारे एनोड्स को आप एक साथ जोड़ दिया और कैथोड अलग अलग है, तो इनको ए बी सी डी ई एफ जी ये नामकरण देंगे हम। तो इस रूप में इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये जो है वो एक डिस्प्ले कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है। वी कैन ऑब्टेन ऑल डिजिट्स एंड इंग्लिश लेटर्स फ्रॉम द डिस्प्ले। इस डिस्प्ले से सारे डिजिट्स 0 से 9 तक और इंग्लिश के जो भी लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक, वो सारे लेटर्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑल दी सेगमेंट्स, यानी एक डायोड को एक सेगमेंट का है, ऑफ दिस डिस्प्ले आर मार्क्ड बाय इंग्लिश लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी से इसको मार्क कर दिया। टू गेट ए पर्टिकुलर नंबर, कोई एक नंबर चाहिए, चाहे 1 2 3 किसी की बात करें, ओनली दो सेगमेंट्स आर लाइटेड विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी वही सेगमेंट ग्लो करेंगे जो उस नंबर से रिलेटेड है। जैसे 1 चाहिए तो बी और सी ग्लो करेंगे, 3 चाहिए तो ये 3 ये बनेगा, ये सब ग्लो करेंगे। यहाँ जैसे 4 का बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिस्प्ले नंबर 4 को डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन ओनली एफ जी बी सी शुड बी लाइटेड। एफ जी बी सी से 4 बनेगा तो केवल यही ग्लो करनी चाहिए। इस प्रकार इसके अंदर सर्किट बनाया जाता है कि 4 ही ग्लो होगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू डिस्प्ले 2 डिजिट नंबर लाइक 37, देन वी नीड 2 डिस्प्ले। तो इसके साइड बाय साइड 2 डिस्प्ले का उपयोग करेंगे, एक में 3 आएगा और एक में 7 आएगा। एंड ओनली दो सेगमेंट्स विल बी लाइटेड विच आर रिलेटेड टू 3 एंड 7 नंबर। जो 3 और 7 नंबर से रिलेटेड है केवल वो ही सेगमेंट ग्लो करेंगे। इस सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज ए एलईडी। ये एलईडी है, ये सब एलईडी है। हियर एनोड्स ऑफ ईच एलईडी आर जॉइंड टुगेदर। यहाँ एनोड सभी के आपस में ज्वाइन कर लिए। तो डायग्राम में एक डिजिट 4 बताया है, किस प्रकार ये चारों ग्लो करेंगे तो 4 डिजिट प्राप्त होगा। थैंक यू ऑल।